कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गिरोह का एक सदस्य है। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कोई महान क्रांतिकारी तो नहीं था ना, अफजल आतंकवादी था। और उसके पास उसके लिए जो नारे लगाता हो, जब नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ये जो भारत को टुकड़े करने की बात करने वाले लोग हैं, कोई साधु संत महात्मा तो नहीं है। ये आज भाजपा कार्यालय में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। तमाम मंत्री लोग आज यहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं आज सबके चहेते मामा जी भी आज आ रहे हैं। जी हां, हम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं। और कुछ खास चुनावी मंत्र देने का काम होगा या फिर बिहार में सभी किसानों की नई सौगात मिलेगी। हम सीधे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए भाजपा के फायर ब्रांड नेता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, आज सबके चहेते मामा जी आ रहे हैं, क्या कुछ सौगात बिहार के किसान भाई और बिहार की भी बहनें को मिलेगी? देखिए, बिहार के लोगों के लिए तो लगातार वो काम कर रहे हैं। बिहार के कृषकों के लिए, जैसे आपने देखा कि मखाना किसानों के लिए और 50,000 हेक्टेयर पे कार्यरत मखाना किसानों को किस तरीके से लाभान्वित करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया जा रहा है। लेकिन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद से टेक्नो फ्रेंडली कृषि किस प्रकार से हो सके, जैविक कृषि को हम किस तरीके से प्रोत्साहित कर सके, और कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कैसे हम बैठा सकें और बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए लगातार जो है उनके नेतृत्व में और भी मंत्रीगण जो है उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मुख्यतः बिहार में आगमन जो है समन्वय की बैठक के लिए हो रहा है। इसके बाद वो कंकड़बाग स्थित एक कॉलेज में भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों को संबोधित करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको सुनना प्रत्येक बिहार वासी के लिए प्रेरणादायी होगा। और काफ़ी प्रेरणाशील व्यक्ति हैं और काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं। उन्होंने संघर्षों में रह करके काम करना सीखा है और संघर्षों में रह करके पूरे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके एक सभ्य, सुसंस्कृत और कहीं ना कहीं सक्षम राज्य बनाने की दिशा में वो लेकर के आगे बढ़े। और आज आप क्या, वो आ रहे हैं पटना, तो कहीं ना कहीं बिहार को रोजगार पलायन से मुक्त किया जाएगा। लेकिन आपके जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का जमकर जो यात्रा निकाल रहे। बीते दिन आपने भी वो दृश्य देखा होगा, कांग्रेस की जो रैली निकल रही थी, कन्हैया कुमार लेकर निकल रहे थे। लेकिन बिहार में कृषि मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, सभी लोग आ रहे हैं रोजगार और पलायन रोकने के लिए, लेकिन आपके ही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप कौन लगा रहा है? कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गिरोह का एक सदस्य है। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कोई महान क्रांतिकारी तो नहीं था ना, अफजल आतंकवादी था। और उसके पास उसके लिए जो नारे लगाता हो, जब नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ये जो भारत को टुकड़े करने की बात करने वाले लोग हैं, कोई साधु संत महात्मा तो नहीं है, ये कोई क्रांतिकारी तो नहीं है, देश की आज़ादी के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। ये भारत को टुकड़े करने की बात करने वाले लोग हैं। और वैसे लोगों का बचपन में ही पलायन हो गया था बिहार से, वो पलायन रोकने की बात करते हैं। जो व्यक्ति, मुझे लगता है कि जेएनयू में पढ़ने के बाद भी बुद्धि जिसकी समाप्त हो गई हो, मंदिर जाता है, मंदिर से निकलने के बाद कहता है कि मंदिर धुलवा दिया गया। भाई, मंदिर डेली जाओगे तो पता चलेगा कि मंदिर की अपनी पवित्रता होती है। मंदिर सुबह शाम धुलता है, दोपहर में धुलता है। तो इनके जाने से मंदिर अगर धुला भी तो मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि ऐसे जो अपवित्र लोग हैं, जो भारत को टुकड़े करने की बात करते हैं, जो गुंडाई करने वाले लोग हैं, और भाषाई गुंडाई का भी परिचायक उन्होंने स्पष्ट रूप से कई मंचों के माध्यम से दिया है। तो ये बिहार है, बिहार ना। कन्हैया कुमार तो कह रहे थे हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक बस पहुंचाना चाहते हैं, इतना ही करना चाहते हैं। चाहे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है कन्हैया कुमार? प्रक्रिया होती है ना, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये आपका कैमरा है ना, इस कैमरे के लालच में गए थे वो, क्योंकि बिहार में यूट्यूबर भी नहीं जाते हैं उनके पास, कोई भी यूट्यूबर जो है वो नहीं जाता है। तो जब नहीं जाता है तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाएंगे तो मुख्यमंत्री को कवर करने वाले जो पत्रकार हैं और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब मीडिया है,
वो तो एटलीस्ट उनको कवर करेगा ना, जी। इसी के लिए गए थे। ये नहीं समझ में आता है क्या बिहार के लोग? मतलब वो खुद को ब्रांड बनाने के लिए गए थे। देखिए, ब्रांड का तो दूर की बात है, छुटभैया लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए। और ये छुटभैया नेता है कांग्रेस का, और मुझे लगता है कुछ दिन पहले कांग्रेसियों ने ही किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के इनको अच्छा सा सबक सिखाया था। तो और बिहार की जनता ने तो पहले ही सबक सिखा के बिहार से भेज दिया। जहाँ चुनाव होता है ऐसे चुनावी सफारी करने वाले लोग दिखाई दे जाते हैं। बिहार का पानी लूटा जा रहा है भाई, ये कौन सा ज्ञान देता है ये व्यक्ति? मुझे लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों से बिहार को सतर्क रहना चाहिए। कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे हैं और बीजेपी की ये कह रहे कन्हैया कुमार एक जाहिल पढ़े लिखे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? कन्हैया कुमार जैसे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को कई दिनों से लेकर निकल रहे थे बिहार के सड़कों पर, तो वहीं बीते दिन उनकी यात्रा समाप्त हुई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन खास बातचीत में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत